अगर आपकी जॉइंट फैमिली में ये चंद खूबियाँ मौजूद हैं ना, तो फिर आपको जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली में ये चंद बातें मौजूद हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ रूटीन की होगी कुकिंग। आपने कुकिंग को देखना है, अगर पसंद आ जाए और कोई बात कुकिंग के सिलसिले में पूछनी हो तो कमेंट्स में रेसिपी पूछ सकती हैं, मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैं आज कुकिंग में बना रही हूँ जी सुबह का नाश्ता, और मैं बनाने वाली थी मैदे और अंडे का पराठा मिक्स। बड़ी इजी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, यम्मी बहुत होते हैं। सुबह नाश्ते में बड़े लाइट सा होता है। आज हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि मुझे ये नाश्ता बना के दें, क्योंकि वो आज सुबह घर में ही थे। मंगल और बुध को गोश्त की छुट्टी होती है, दुकान की छुट्टी होती है, तो आज मंगल का दिन था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो फरमाइश कर दी तो मैंने ये बना लिया उनके लिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और अल्लाह पाक सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सब के मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। तो आते हैं जी अपने ब्लॉग की तरफ और अपने पॉइंट की तरफ कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली में ये चंद खूबियाँ मौजूद है ना, तो आप बहुत लकी हैं। ठीक है, तो आपको जॉइंट फैमिली में रहने का इतना नुकसान नहीं होने वाला, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अब वो किस किस्म की जॉइंट फैमिली होती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी जिस घर में शादी हुई है उस घर में आपके लिए अलग अलग कमरे, अलग अलग किचन और अलग अलग बाथरूम मौजूद हों। अगर कि आपकी जॉइंट फैमिली में ये सहूलत मौजूद है ना कि आपके पास अलग आप एक रूम भी है बड़ा खुला, दो रूम हैं या एक रूम है, और साथ में आपके लिए एक अलग से आपके नाम का किचन भी है और आपके नाम का वॉशरूम भी है, तो आपको वहाँ पे रहना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो आपके लिए आसानी है। एक टेंशन से तो आप निकली होंगी ना कि हमने एक किचन तो आपको शेयर नहीं करना होगा ना, इसलिए ये फ़ायदा तो है आपको। दूसरी चीज़ नंबर 2, अगर कि आपकी जॉइंट फैमिली में आपकी सास जो है वो इंसाफ पसंद है, वो किसी एक बहू को नंबर 1 नहीं रखती, सब बहुओं से इक्वल प्यार करती हैं। अब इक्वल और बराबर प्यार की क्या निशानी है? जिस सास में ये खूबी मौजूद होना कि घर में जब भी फल फ्रूट आएँ और सब बहुओं में एक जितना बराबर बाँट के उन्हें दे दे ताकि किसी में लड़ाई ना पैदा हो, तो इसका मतलब है आपकी सास जो है वो इंसाफ पसंद है। दूसरी खूबी ये कि शॉपिंग का ख़याल ख़ुद सास रखती हो कि इस सीज़न में, गर्मियों का सीज़न है तो सब बहुओं ने एक जितनी शॉपिंग करनी है, किसी बहू के ज़्यादा या किसी के कम, उसकी शौहर की आमदन के मुताबिक वो फ़र्क नहीं करती, तो आपको उस जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत फ़ायदा है। तो क्योंकि आपकी सास इंसाफ पसंद है, ठीक है। और तीसरा ये कि सास जो है वो अपनी बेटियों की कोई बात सुनती नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा। अगर आपकी सास में ये खूबी है ना कि वो अपनी बेटियों की नहीं सुनती, अपनी बेटियों का कहा नहीं मानती, उनके मशवरे नहीं सुनती और अपनी बेटियों के साथ मिलकर आपको ताने नहीं कसती, आपको बातें नहीं सुनाती, तो आपको उस जॉइंट फैमिली में रहने का ना कोई नुकसान नहीं है, आप सुकून से खुश होकर रहें। फिर तो आपके लिए एक नेमत है ऐसी जॉइंट फैमिली, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती। और अगला जो इसका फ़ायदा है, एक जो सबसे बेस्ट फ़ायदा है, वो ये है कि जॉइंट फैमिली में जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप लेट जाएं, आराम कर सकती हैं, और दूसरा बंदा जो है ना, जो दूसरी आपकी देवरानी है, जेठानी है, वो कोई भी कुकिंग कर देगी, आपके रूम के काम भी करेगी। अगर आपकी सास इंसाफ पसंद है तो सबको अगर वो खुश रखती है, वो किसी एक बहू के साथ मिलके या अपनी बेटी के साथ मिलके कोई कोई जो है ना गैंग नहीं खड़ा करती कि मैं अब एक की सपोर्टर हूँ और दूसरी के ख़िलाफ़ हूँ। अगर ये सिलसिला नहीं है तो आप बहुत खुशनसीब हैं, तो आपकी जॉइंट फैमिली में रहना आपके लिए ना फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हों, आपका जब दिल चाहे आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए आप जाएँ, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि पीछे से मेरे हस्बैंड के लिए कुकिंग कौन करेगा, या मेरे बड़े बच्चों को कौन सँभालेगा, या सास-ससुर को कौन कुकिंग करके देगा, मुझे ये भी करके जाना है, वो भी करके जाना है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के चली जाएँगी, तो पीछे से आपकी देवरानी या जेठानी जो है वो काम करेंगी और आप बिल्कुल रिलैक्स होके रहेंगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली में। उसके बाद अगला फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके हाथ पर कोई कट लग गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। आपके हाथ को कट लग गया, दूसरी देवरानी जेठानी मौजूद है, वो आपके हिस्से का, जितने दिन तक आपका ज़ख्म ठीक नहीं होता, वो आपके हिस्से का काम कर देंगी, और जब उन्हें कुछ होगा तो फिर आप उनके हिस्से का काम कर देंगी, अगर कि आपकी सास इंसाफ पसंद है तो, ठीक है।
लेकिन अगर सास में ये खूबियाँ मौजूद नहीं हैं तो हाथ पे पट्टी बांध के आप ये सारे काम करेंगी, ठीक है, ये नुकसान होगा इसका। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आपकी सास इंसाफ पसंद है तो जितनी बचत वो करेंगी एक बेटे की, उतनी ही वो बचत दूसरे बेटे को भी मशवरा देंगी। और उनकी बचत करने से आपको ही फ़ायदा होना है कि जहाँ पे घर में ना आप अपने लिए सिंगल आधा किलो या किलो आप दूध लेती हैं, तो वहाँ पे जब दो भाई मिलके खर्चा देते हैं ना एक ही जगह, तो वो किलो दूध में से आपके हिस्से में आधा किलो के पैसे आएंगे, आधा किलो के पैसे उनके हिस्से में जाएंगे। इस तरह जब खर्च बढ़ जाता है ना तो आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा बच जाता है, और वो जब बचेगा तो उसमें से आप सेविंग कर सकती हैं, अपने लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीद सकती हैं। ये फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली में रहना कोई बुरी बात नहीं है, कोई उसमें जो है ना जॉइंट फैमिली में इतने बड़े नुकसानात या इश्यूज़ भी नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है इंसाफ पसंदी। अगर सास इंसाफ पसंद हो और ससुर भी इंसाफ पसंद हो, सब बहुओं के साथ बराबर चलें और अपने घर के सरबराह होने का ना नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, तो घर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता है और किसी भी देवरानी जेठानी या किसी भी बहू को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तब सास बहुएँ भी जो है ना बड़ी सुकून से और बड़ी खुशी से रहती हैं इकट्ठे, और उनको कोई एक दूसरे के साथ मसला भी नहीं होता। और एक जो सबसे बड़ा मेन इंसाफ अगर ये सास के अंदर मौजूद है ना, तो आपको जॉइंट फैमिली में कोई टेंशन कोई डिप्रेशन भी होने नहीं वाला। वो क्या है कि अगर सास जो है किसी एक के बच्चों में फ़र्क नहीं करती, सब बच्चों के साथ इक्वल बड़ा प्यार करती है। जब बच्चे आपस में लड़ें झगड़ें तो भी सबको एक जैसा डांटे या एक जैसा समझाए और अलग करके उन्हें बिठा दे। लेकिन बच्चे वहाँ उसी घर में लड़ाई करते हैं जिस घर में बड़ी बुजुर्ग जो है ना वो बेइंसाफ होते हैं, या फिर जिस घर की माएँ आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं। क्योंकि जब देवरानियाँ जेठानियाँ आपस में थोड़ा सा नाइतफाक़ी करती हैं ना, तो वो बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। अगर उनके सामने ना भी किया हो ना कुछ, तो भी बच्चे इस बात को फ़ील करते हैं और फिर वो भी उसी माहौल की वजह से ना ऐसा ही सोचते हैं और इसी तरह आके अपनी माँओं को शिकायतें भी लगाते हैं और माँओं की ज़्यादा लड़ाइयाँ भी करवाते हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली में आपकी सास इंसाफ पसंद है ना, तो ये काम भी नहीं होने वाला। अब ये सारी खूबियाँ जितनी भी हैं ना, ये जिस घर में मौजूद है ना, उस घर की जॉइंट फैमिली में आप मुतमईन होकर रह सकती हैं, खुशी से रह सकती हैं। उस घर की देवरानियाँ जेठानियाँ भी आपस में दोस्त बनकर रहती हैं। और जिस घर में ये इनमें से एक खूबी भी मौजूद ना हो ना, तो उस जॉइंट फैमिली में रहना अज़ाब हो जाता है। क्योंकि जब आपकी सास ने आपके लिए अलग-अलग घर भी बनाया हुआ है, पोर्शन भी अलग-अलग बनाए हुए हैं, आप लोगों से सिर्फ़ घर के अखराजात चलाने का खर्चा ले रही हैं, अलग से आपकी शॉपिंग पे कोई पाबंदी नहीं। आपका जब मूड हो आप आज़ादी के साथ कहीं पे भी बाहर खाना खाने के लिए चली जाएं और आपकी सास कोई एतराज़ ना करती हो, तो आपके लिए जॉइंट फैमिली में रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आप ऐसी जॉइंट फैमिली में रहते हुए खामखा ख़ुद को टेंशन दें, डिप्रेशन का मरीज़ बनाएं और फिर भी आप यही ख्वाहिश करें नहीं मुझे अलग घर चाहिए, मुझे अलग ही जाना है, तो फिर ये आपके लिए ना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, घर में ही देवरानी का घर है, जेठानी का घर है, तो आप मुतमईन होकर अपने बच्चों को छोड़कर भी आप कहीं पे भी जा सकती हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो भी आपको ये टेंशन नहीं है कि अब मैं जो हूँ जा रही हूँ तो घर में कोई भी नहीं है, तो घर की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, घर सेफ रहता है। लेकिन ये सब कुछ उस सूरत में मुमकिन है जब घर में सास-ससुर इंसाफ पसंद हो, किसी एक बहू के साथ प्यार और दूसरी के साथ नफ़रत ना करते हों, सब बहुओं से इक्वल प्यार करें। और अगर घर में बहुओं में कोई नाचाकी हो भी जाती है, तो सास-ससुर जो हैं वो प्यार से दोनों को बिठा के समझाएँ और दोनों का मसला हल कर लें। तो ऐसी जॉइंट फैमिली में रहना जो है ना वो जन्नत से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेपरेट रहना, अलग जो रहती है ना, अलग रहने में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं। लेकिन कोई भी औरत, कोई भी लड़की शौक़ से अलग-ही नहीं इख्तियार करती। जब भी घर में कोई टेंशन वाला माहौल होता है तो उससे लड़कियाँ जान छुड़ाने के लिए ना, अच्छा ये सारी खूबियाँ अगर आपकी ना ससुराल में मौजूद हैं तो आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि आप अलग हों। लेकिन एक ऐसी ख़ामी है, अगर वो मौजूद हो ना, अगर वो आ जाए बीच में, तो कोई लड़की किसी कीमत पर भी उस जॉइंट फैमिली में रहना नहीं पसंद करती। और वो ख़ामी क्या है? वो ख़ामी ये है कि अगर किसी देवरानी की कोई कंवारी बहन है या किसी जेठानी की कोई कंवारी बहन मौजूद है जो आपके हस्बैंड के साथ क्लोज़ होने की कोशिश करती है, या जिसकी ख्वाहिश हो कि वो उसकी शादी आपकी काश आपके वही हस्बैंड से हुई होती, अगर उस लड़की की ख्वाहिश हो और ऐसी लड़की के बारे में आप जानती हो कि ऐसी लड़की मौजूद है आपके ख़ानदान में, या आपकी देवरानी की बहन है या जेठानी की बहन है
या किसी और देवरानी जेठानी की दूर की कोई कज़न है, कोई भी ऐसी लड़की जिसका आना जाना है आपके ख़ानदान में और वो चाह रही है कि आप ना होती उसकी जगह तो वो होती, तो ऐसे घर में भी ना लड़कियों का रहने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता और वो यही कहती हैं कि अलग से मेरा घर हो, अलग मैं रहती होती, इसका यहाँ पे आना जाना ना होता और मैं जो है ना बिल्कुल महफूज होकर रहती, क्योंकि ऐसी औरतों से, ऐसी लड़कियों से लड़कियाँ इनसिक्योर होती हैं और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है अपना घर जो है ना वो एक चींटी को भी बड़ा प्यारा होता है। तो हम तो एक जो है ना इंसान जो है वो तो एक अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर आपकी जॉइंट फैमिली में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं तो आप खुशी से उस में रहें। लेकिन अगर ये एक ख़ामी आ जाती है ना बीच में कि कोई भी ऐसी लड़की जिसका आना जाना हो, बाकी सारी खूबियाँ हों लेकिन उस लड़की का आना जाना हो, तो उस वक़्त लड़कियाँ इनसिक्योर हो जाती हैं। उन्हें डर होता है कि अब ये जो है हमारी सास को कहीं अपने हाथों पे ना कर ले और सास को अगर बहला लेगी, अपनी तरफ कर लेगी या फिर उस ना भी कर पाए, शादी ना भी कर पाए, लेकिन ऐसी लड़की का आना जाना ही इंसान को चुभता है, वो ही नहीं बर्दाश्त होता। तो इस वजह से भी जो है ना लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हम अलग हो जाएं। तो यहाँ पे अगर सास समझदार हो ना, मेन पॉइंट ये है कि अगर सास समझदार हो ना, सास अपनी समझदारी से घर चलाए तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अम्मी लोगों के घर में मेरी भाभियाँ कितने सालों से जॉइंट फैमिली में खुशहाल हैं। अभी तीसरी भाभी आने वाली है और वो भी जॉइंट में ही रहना चाहती है और उसी तरह ही जब तक उसकी ख्वाहिश होगी वो जॉइंट में रहेगी। जब वो अलग होना चाहेगी हम उसे अलग कर देंगे। हमारे घर में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सारी खूबियाँ मेरी अम्मी में मौजूद हैं। मेरी अम्मी अपने घर के मामलात में ना हम बेटियों को बोलने देती हैं और ना ही किसी और को। खुद उन्होंने सारा मामला हैंडल किया हुआ है। जब मेरी भाभियाँ कहती हैं हमने शॉपिंग करनी है, मेरी अम्मी की कोई मसला नहीं होता। मेरी अम्मी उल्टा खुद साथ जाती हैं, अपनी भी शॉपिंग करके आती हैं, उन्हें भी करवाती हैं। बल्कि शॉपिंग के नाम पे तो मेरी अम्मी इतनी खुश हो जाती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी पहले खुद करती हैं। जितना मेरी भाभियाँ लेती हैं खर्चा, उतनी मेरी अम्मी भी लेती हैं और उतनी मेरी अम्मी भी शॉपिंग करती हैं। अपने कपड़े भी लेती हैं, अपने जूते भी लेती हैं, अपने हेयर कलर लेती हैं। और हम बेटियां भी काफ़ी मुतमईन होती हैं कि हमारी अम्मी जो है पुरसुकून माहौल में है, सुकून से सारे काम उनके हो रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और किसी के ख़ानदान में कोई एक खूबी मौजूद है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और किसी के ख़ानदान में अगर कोई खूबी मौजूद नहीं है तो भी शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहने के नुकसानात तो ढेर सारे हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उन्हीं नुकसानात में से एक नुकसान जो मैंने उठाया है ना, वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करना है। उसी का मैं हिस्सा बनी हुई हूँ इस वक्त भी। वो मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा दुख है। तो अल्लाह हाफिज़।